हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपने अब तक की सारी वीडियो को देखा होगा। जो भी फ़िलहाल में आपको वीडियो दी जा रही है, आप उनको अच्छे तरीके से नोटिस करिए, अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है वो आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अभी तक मैंने बिहार करंट अफेयर्स के सेट नंबर 6 करा चुका हूँ, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आपको रखा गया आप उनको याद रख लीजिएगा। और रही बात पीडीएफ की रिवीजन करने के लिए, तो वो आपको एप्लीकेशन पर मिलता है, तो आप वहाँ से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेट नंबर 7, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और सारे क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। तो सबसे पहला बजट जो कि हम लिए हैं बिहार बजट 2024-25 से, तो ये दोनों वीडियो मैंने प्रोवाइड करा रखा है। बिहार बजट 24-25, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24, तो आप जा कर के देख लेना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बिहार बजट 24-25 के बजट का कुल आकार क्या था, यानी कुल बजट कितने रुपए का पेश किया गया सम्राट चौधरी जी के द्वारा, और अब तक का इतिहास के सबसे बड़ा ये बजट रहा है। तो 278,725 करोड़ रुपए ये जो कि बजट पेश हुआ है। और अगर बात करें कि पिछले बजट के तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, तो पिछले साल से ये 6.4% अधिक बजट पेश किया गया। और इस बजट में सबसे ज़्यादा जो आवंटन किया गया है वो शिक्षा विभाग पर किया गया है। टोटल जीडीपी का, जीएसडीपी का, यानी टोटल जीएसडीपी का 18.89%। अगर रुपए में बात करें तो आप सिंपल सा याद रखो 5, 2 और उसके बाद आप 6 और 3 जोड़ दो 9, यानी 5, 2, 6, 3, 9, 5, 2, 6, 3, 9, इस तरह से इतने रुपए शिक्षा पर आवंटित किए गए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि 24-25 में राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, जीएसटी पे का कितना प्रतिशत रहने वाला है राजकोषीय घाटा, तो ये रहेगा 2.98%। और अधिकतम बात करें तो अधिकतम 3% तक रहने का अनुमान लगाया गया। ठीक है, 24-25 में राजकोषीय घाटा 2.98%, अधिकतम 3%। तो ऑप्शंस में जिस तरह से भी रहे आप उस तरह से टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में हम जानते हैं कि बिहार में इस बार जो कि 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें एक पद्म भूषण मिला, एक पद्म विभूषण मिला, और बाकी के 5 जो पुरस्कार हैं वो पद्मश्री के रूप में देखा गया। तो बिहार के कुल 7 व्यक्तियों के पद्म पुरस्कार 24 के श्रेणी में पद्म भूषण का पुरस्कार किसको दिया है, तो पद्म भूषण मिला है चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, जो कि ये मेडिसिन के क्षेत्र से रिलेटेड करते हैं और इनका संबंध मुजफ्फरपुर से है। और पद्म विभूषण की बात करें, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है भारत रत्न के बाद, तो यहाँ पे बिंदेश्वरी पाठक, जिनको हम सुलभ शौचालय के नाम के लिए जानते हैं, क्योंकि इन्होंने सुलभ शौचालय का निर्माण किया और काफ़ी नाम भी कमाया, एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये उभर कर के आए हुए हैं। इनका संबंध वैशाली से होता है, ये याद रखिएगा। तो पद्म भूषण मिला है चंदेश्वर को और पद्म विभूषण जो मिला है वो बिंदेश्वरी पाठक को। ठीक है, और बाकी के जो 5 पुरस्कार पद्मश्री वाले हैं वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको कराया है, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। अब रही बात नेक्स्ट प्रश्न की, तो बिहार के राजमार्गों के उन्नयन हेतु किसके साथ समझौता हुआ है, यानी बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है, तो एशियाई विकास बैंक एवं भारत सरकार के द्वारा समझौता हुआ है। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के द्वारा समझौता बिहार सरकार ने किया हुआ है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई, यानी नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तो 3 जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पटना में, सेकेंड रैंक पर मधुबनी और थर्ड रैंक पे आता है मुजफ्फरपुर। ये एनएच की लंबाई में सर्वाधिक जो कि जिले हैं। राइट, अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आज की इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं टोटल 400 लाइक्स का। ठीक है, टोटल 400 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। जब हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपको एक लाइक करने में तो थोड़ा सा हिचकिचाना नहीं चाहिए, आप ज़रूर लाइक करें। ठीक है, लाइक करके वीडियो को शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों में, अलग अलग राज्यों में किया गया। तो इसमें बिहार का जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, दरभंगा में स्थित है, इसको कौन सा स्थान हासिल हुआ है, तो 115वां स्थान इसमें मिला, क्योंकि एक ही पदक बिहार ने जीता है इसमें। और प्रथम स्थान मिला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, सेकेंड रैंक मिला है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब को। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखने कि बिहार को 115वां स्थान मिला है,
ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को 115वां स्थान। राइट। नेक्स्ट आता है कि किस जिले के कैथवलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो कैथवलिया हाल ही में चर्चा में रहा, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो कैथवलिया जो है वो पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड में पड़ता है, पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड में पड़ता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। राइट। नेक्स्ट आता है, अगला आता है कि घरेलू बिजली उपभोक्ता के मामले में बिहार का स्थान क्या है। घरेलू बिजली उपभोक्ता, देखिए बिजली में कितने लेटर हैं, बिजली में 3 अक्षर होते हैं, तो यहाँ पे तीसरा भी 3 में भी 3 अक्षर है, इस तरह से याद रख लो, सिंपल सा याद रखने में आसानी होगा। घरेलू भी याद रखेंगे तो 3 लेटर है, बिजली में भी 3 लेटर है यानी 3 अक्षर है, तो यहाँ पे तीसरा में भी 3 अक्षर है। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरह से ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में बिहार का स्थान क्या है। ओवरऑल पूरा इंडिया में बात करें तो ई चालान से राजस्व अर्जित करने में बिहार का 5वां स्थान है। तो याद कैसे रखेंगे, तो देखिए अगर आप बाइक चला रहे हो, अगर 5 गियर लगाओगे, 5वां गियर जब लगाओगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, और स्पीड ज़्यादा होगा तो फिर चालान कटेगा। तो इस तरह से याद रख लो कि 5वां गियर नहीं लगाना है, 5वां मतलब 5वें नंबर पर है। ठीक है, याद करने में बस थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी जिस तरह से याद रखना रख सकते हो। नेक्स्ट आता है कि सम्राट अशोक की जयंती, यानी बिहार सरकार ने सम्राट अशोक की जयंती प्रत्येक वर्ष मनाने की घोषणा की है, तो वो किस तिथि को मनाया जाएगा। 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष सम्राट अशोक की जयंती मनाने की घोषणा की गई है। राइट। उस तरह से 9 अगस्त के बारे में हमने बात किया था, जो कि बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है। परिवार नियोजन प्रत्येक महीने के 21 तारीख, परिवार नियोजन प्रत्येक महीने के 21 तारीख को। नेक्स्ट है कि उलार धाम महोत्सव, उलार धाम महोत्सव का संबंध पटना के पालीगंज से संबंधित है, पटना के पालीगंज से, और आम महोत्सव का संबंध भी पटना से ही होता है, आम महोत्सव का संबंध भी पटना से होता है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस जिले के बथनाहा से विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया है। यानी किस जिले के बथनाहा से विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन का सेवा आरंभ किया गया, तो अररिया में, अररिया में ये किया गया। इसके बाद बिहार में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर विकास योजना के तहत किस जिले में मखाना उद्योग का केंद्र स्थापित होगा। तो मखाना उद्योग का केंद्र स्थापित होगा सहरसा में, ये पॉइंट याद रखना है। और सहरसा के बारे में एक चीज़ आपको बताया गया था कि सहरसा जो कि 19वां यानी सबसे नवीनतम ये नगर निगम बना है बिहार का, और 18वां की बात करें तो 18वां आपका सीतामढ़ी होता है। और सहरसा के बारे में पिछले वर्ष हमने एक क्वेश्चन याद रखा था कि पेपरलेस कलेक्ट्रेट ये बना है, यानी बिहार का पहला जो कि पेपरलेस कलेक्ट्रेट ये बन चुका है। राइट। अच्छा, यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं मखाना, तो मखाना उत्पादन के बारे में आपको बताया गया था कि मखाना उत्पादन में बिहार जो कि टॉप पर है, बिहार टॉप पर है, अकेले करीब देश का 85% से ज़्यादा ये मखाना उत्पादन करता है बिहार। ठीक है। नेक्स्ट, पंडित राम कुमार मलिक, पंडित राम कुमार मलिक एक त्यागी ध्रुपद गायक का निधन हो गया, वह किस घराने से संबंध है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर ही दिया है ध्रुपद, तो ये ध्रुपद गायक ध्रुपद घराने से संबंध रखते हैं, लेकिन इनका संबंध किस जिले से है, तो दरभंगा जिले से। ये पॉइंट याद रखिएगा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, पंडित राम कुमार मलिक का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में 2 नए रामसर, यानी बिहार में 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए, नागी और नकटी। यानी अब टोटल अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में टोटल 3 रामसर स्थल हो जाते हैं। 2020 में जो कि कांवरताल झील को रामसर स्थल के रूप में पहला स्थान मिला था, मतलब बिहार से पहला वो रामसर स्थल था। और 2024 में, जून 2024 में इन 2 को शामिल किया गया, नागी और नकटी। टोटल 3 रामसर स्थल बिहार से हो जाते हैं। राइट। अब बात ये आती है कि नागी और नकटी पक्षी जो अभ्यारण्य है, इसको अभ्यारण्य के रूप में दर्जा कब दिया गया, तो 1984 में ये दर्जा दिया गया था। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है कि या तो करंट में पूछ ले या फिर आपको स्टैटिक में पूछ ले, या फिर हो सकता है कि नागी और नकटी किस जिले में पड़ता है ऐसे पूछ ले, तो ये जमुई जिले में स्थित है, इस तरह से याद रखना है। राइट। नेक्स्ट आता है कि भूकंप क्लिनिक का निर्माण कार्य किन 3 जिलों में हो रहा है। भूकंप क्लिनिक का निर्माण पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में किया जा रहा है, पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में किया जा रहा है। राइट। भारत का पहला वन हेल्थ लैब, भारत का वन हेल्थ लैब का निर्माण किस जिले में हो रहा है,
तो भारत का पहला वन हेल्थ लैब जो है वो मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है, बिहार के मुजफ्फरपुर में। मौसम बिहार ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया, मौसम बिहार ऐप। लोग इसके माध्यम से 24 घंटे मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। और ये जो ऐप है वो योजना एवं विकास विभाग के द्वारा तैयार किया गया, बनाया गया। और पिछले वर्ष हम एक और ऐप देख रहे थे जो कि बेफिक्र करके नाम था, BEFIQR, बेफिक्र। ये जल संसाधन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया था। बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से बेफिक्र ऐप लॉन्च किया गया था, राइट। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर जानते हैं हम लोग, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। कि तर्ज पर बिहार में मनसा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो ये मनसा मंदिर बिहार में किस जिले में, तो मधुबनी जिले में मनाया जा रहा है, यानी मधुबनी जिले में बनाया जा रहा है, राइट। अच्छा, आपको ये बताना है कि मधुबनी से वो कौन है जिनको साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 का सम्मान दिया गया। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि बाल साहित्य पुरस्कार 2024 किससे नवाजा गया जिनका संबंध मधुबनी से है, राइट। अच्छा, वो मैथिली ठाकुर जो है उनको हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता जो कि राजदूत पुरस्कार भी दिया गया था, यानी सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया मैथिली ठाकुर को। वो भी मधुबनी से ही संबंध रखती हैं, ये पॉइंट भी याद रखना। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज का कहाँ स्थापित होगा। तो देखिए, बिहार का 15वां जो है लोहिया मेडिकल कॉलेज का निर्माण की बात की गई है सुपौल में, सुपौल में याद रखेंगे। और सुपौल से 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि बिहार का पहला कचरा मुक्त जो कि शहर कौन सा है, तो सुपौल ही है। और राज्य का तीसरा जैव विविधता जो पार्क बनाने की घोषणा की गई है वो भी सुपौल है। इससे पहले बिहार में अररिया में पहला जैव विविधता पार्क और दूसरा गया में ऑलरेडी है, और तीसरा बनाने की बात राज्य के तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में। मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए बिहार ने भारत में कौन सा रैंक हासिल किया। तो मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए बिहार में भारत में टोटल 6th रैंक यानी 6वां रैंक हासिल किया। पहला रैंक यूपी ने हासिल किया। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी और सब कुछ हमने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से आपको क्वेश्चंस कराए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाना। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। रही बात PDF की, तो आपको PDF हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स में आपको PDF वगैरह सारे चीज़ मिल जाते हैं, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।